नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत। तो शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की है। गृह राज्य मंत्री ने मीडिया से बदसलूकी की। अजय मिश्र टेनी ने पत्रकारों को गालियां तक दी। वो फुटेज आपको दिखाएंगे। अजय मिश्र टेनी दरअसल लखीमपुर में थे इनॉग्रेशन के लिए। वहां पर पत्रकार उनसे बातचीत करते हैं। एक पत्रकार ने सीधा सवाल पूछा और बहुत सवाल सहज था कि अजय मिश्र टेनी से सवाल क्या पूछा जा सकता है। अजय मिश्र टेनी से सवाल यही पूछा गया कि भाई लखीमपुर कांड को लेकर के जो एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में अपना रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें कहा गया कि कई धाराओं को हटा करके इसमें गंभीर धाराएं लगाई जाए, इसमें आर्म्स एक्ट लगाया जाए, धारा 307 जोड़ी जाए। तो ऐसे में गृह राज्य मंत्री का कहना क्या है, वो कैसे देख रहे हैं इस मामले को, और क्या उनका पद पर बने रहना ठीक है? इन तमाम सवालों को लेकर के अजय मिश्र टेनी से बातचीत की गई थी। और अजय मिश्र टेनी ने पत्रकार को न सिर्फ धमकाया, उसके साथ धक्का मुक्की की, बल्कि बेहद गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की, और ऐसी भाषा जिसको आपको हम टीवी पर दिखा नहीं सकते। अभी दो तस्वीरें आप देखिए। ये पहली तस्वीर लखीमपुर खीरी की उस वक्त की है जब गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा था, जिस घटना के बाद अजय मिश्र टेनी के बेटे के ऊपर, जिसके बारे में सीजेएम कोर्ट में एसआईटी ने कहा कि ये साजिश थी। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगेंगे? नहीं एसआईटी ने लगाई है। पूछो जाके ना जी। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब देखिए गंदे लोग आइए सर, आइए सर, जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछा? ये एसआईटी से नहीं पूछा है। क्या कह रहे? बढ़िया चौकी पर चले जाइए सामने। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अक्टूबर 2021 की, जहां लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई थी। आरोप लगा था अजय मिश्र टेनी के बेटे के ऊपर, गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर, कि वो बेटा सवार था। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चली। उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यों से संतुष्ट न होते हुए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी। सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपते हुए एसआईटी ये कहती है कि यह साजिश थी, इसमें और गंभीर धाराओं को समाहित किया जाना चाहिए, जो हल्की धाराएं उनको हटाया जाना चाहिए। आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराएं इसमें लगनी चाहिए क्योंकि फायरिंग की गई थी। इसमें धारा 307 लगनी चाहिए। लेकिन इसी बात को लेकर के अजय मिश्र टेनी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने गाली गलौज। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अजय मिश्र टेनी को अब दिल्ली तलब कर लिया गया। कुछ ही देर में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे अजय मिश्र टेनी और शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे अजय मिश्र टेनी। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगेंगे? नहीं एसआईटी ने लगाई है। पूछो जाके ना जी। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब देखिए कितने गंदे लोग हॉस्पिटल है, तो नहीं दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछा? ये एसआईटी से नहीं पूछा है। क्या कह रहे? बढ़िया चौकी पर चले जाइए सामने। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की पत्रकारों से बदतमीजी के बाद विपक्ष भी टेनी को लगातार घेरने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ कहा कि इस मंत्री को हम छोड़ेंगे नहीं।
अजय मिश्र टेनी को जेल पहुंचाकर रहेंगे, चाहे इसमें 5, 10 या 15 साल लग जाएं। सही मैं कह रहा हूं, अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा। चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और इस वक्त बीएसपी प्रवक्ता अहमद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद खान साहब, सबसे पहले मैं पहली प्रतिक्रिया, आपने देखा होगा कि अजय मिश्र टेनी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जब मुझे सवाल पूछा जा रहा है उनके बेटे की हरकतों को लेकर, या जो एसआईटी ने अपनी नई इन्वेस्टिगेशन में फाइंडिंग हुई। जी नहीं, वो टेनी जो है, जो गृह राज्य मंत्री है, एक तो वो एक 120 का मुलजिम है, 120 का मुलजिम है, और उसने वहां किसानों से कहा था, अलहनिया कहा था कि एमएलए एमपी बनने से पहले मैं गुंडा मवाली था, तुम लोगों को ठीक कर दूंगा। और उसने ठीक किया और किसानों को ऊपर थाल जिता करके। क्यों नहीं समझ में आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसे गंदे लोगों को जो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो गुंडा वाले मवाली का इस्तेमाल करते हैं, उनको गृह राज्य मंत्री बनाकर रखा गया है। बहुजन समाज पार्टी तो शुरू से टेनी का इस्तीफा मांग रही है और कह रही है ऐसे गंदे लोगों को आप निकालिए, लेकिन नहीं, मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कि ऐसे लोगों की हमको जरूरत है। तो ऐसे लोगों को रखें, वो कौन मना कर। इनके 114 एमएलए दागी हैं जो जिनके ऊपर तमाम क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, तो इनकी मजबूरी है। कल आपने देखा नहीं बनारस में क्या उद्घाटन के बाद क्या कहा नरेंद्र मोदी जी ने, औरंगजेब और शिवाजी और कौन कौन, ये सारा ये गुंडे बदमाशों को सहारा लेकर के और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता भुगत चुकी है, जनता इनको अब आउट करेगी। जी शुक्रिया अमित खान साहब आपको जुड़ने के लिए। तो ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। एक तस्वीर ये जो हालिया तस्वीर है और एक तस्वीर ये जो कि अक्टूबर 2021 की तस्वीर है कि आखिरकार प्रजातंत्र के नाम पर टेनी परिवार का रवैया दरअसल क्या है। बेटे के ऊपर आरोप लगता है गाड़ी चढ़ाने का। एसआईटी अब उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करके सीजेएम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देती है तो कहती है कि ये सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि ये साजिश है, कोई हादसा नहीं है। इसमें 307 को भी, धारा 307 को भी समाहित किया जाए। इसी मामले को लेकर के जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से जब बात की जाती है कि भाई आपके बेटे के ऊपर ये आरोप हैं, तो उल्टा मीडिया को गाली देते हुए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि अजय मिश्र टेनी के पूरे बयान को पूरी तरह आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन हमने कोशिश की कि बयान में जहां अपशब्द किए गए हैं उनको अपने स्तर पर हम उसको आप तक, आपके कानों तक ना पहुंचने दें, असंसदीय भाषा का प्रसार ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक दफा फिर सुनवा देते हैं कि जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का रवैया क्या था। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगे? नहीं आईटी में लगाई है, पूछो जाके ना। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब देखिए कितने गंदे लोग हैं। हॉस्पिटल है तो नहीं दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, जान बच गई थी, उसके बाद में मारा गया। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछा? ये आईटी से नहीं पूछा, क्या कर बढ़िया। तो राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर के, वो भी सुनवाते हैं आपको। जी की हदें पार कर चुके हैं। एक तो चोरी की, उस पर सीना जोरी हो रही है, रेजिग्नेशन की बजाय पत्रकारों पे हमला कर रहे हैं। अब
समझ सकते हैं कितने ये भयमुक्त हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है सत्ता का गुरूर है और साथ में केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो उनको बचाने में लगी है और उनको संरक्षण देने में लगी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानती हूं कि इस माध्यम से आप लोग भी, सारे पत्रकार भी अपनी आवाज उठाएंगे और इनको माफी मांगने के लिए और उनको स्टेप डाउन करने के लिए मजबूर करेंगे। तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं इस मामले में कि चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, चाहे 15 साल लग जाए, हम इस आदमी को छोड़ेंगे नहीं। विपक्ष लगातार ये मांग करता आ रहा है कि अजय मिश्र टेनी को उनके पद से निष्कासित किया जाए जब तक कम से कम इस मामले में उनके बेटे के खिलाफ जांच चल रही है या कुछ आरोप तय नहीं कर लिए जाते, क्योंकि जांच के प्रभावी होने की संभावनाएं रहती हैं। और टीएमसी सांसद डोला सिंह ने क्या कहा इस मामले को लेकर के, वो भी सुनवाते हैं आपको। लोग इस्तीफे की मांग करें, लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, पत्रकारों के साथ अभद्रता की है, मारपीट की भी खबरें हैं, गाली गलौज भी किया है। देखिए, ये सब जो हो रहा है ना, मोदी जी का पूरा टीम 3 से 3 की घमंड में चले गए, इसीलिए वो गाड़ी से किसी को कुचल के मारने का भी इरादा लेते हैं। और गाड़ी टेनी जी की थे, अजय मिश्रा जी की, और उसका बेटे ने गाड़ी चला रहे थे। उस दिन एक जर्नलिस्ट को भी मारे गए और आम किसानों के भी मारे गए। तो ये कुत्ते बिल्ली की तरह किसानों को मरना पड़ा, जर्नलिस्ट को मरना पड़ा। वो आज अगर उधर धक्का मुक्की करेंगे तो होगा ही। इधर देखिए ना, पीयूष गोयल जी भी लीडर ऑफ हाउस है, कितना एरोगेंस उनका भाषण में भी दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। हम दुखित हैं, क्योंकि हम भी एमपी हैं। हमको खराब लग रहा है कि कोई पत्रकार के साथ एमपीओ दुर्व्यवहार किया, लेकिन ये दुख की बात है, अनफॉर्चुनेट बात है, कॉन्डेमेबल बात है कि ये सब कर रहा है। लेकिन हमारा विचार व्यवस्था के ऊपर भरोसा है। एसआईटी की जो ये निर्णय आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको पदत्याग का आदेश भी मिलेगा और पनिशमेंट का आदेश भी मिलेगा। जेल कस्टडी तो होकर ही रहेगा।